नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। शुरू करते हैं बुलेटिन एक खास खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव आज है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 60 लाख 3 करोड़ लोग मतदान करेंगे, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। बता दें इस चरण में 16 जिलों में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता की लंबी जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि लोगों के अंदर उत्साह है, उसके साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में करोड़ों मतदाता वोट डालेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी जो कतारें हैं वो देखी जा रही हैं। लोगों के अंदर उत्साह है, उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में करोड़ों मतदाता वोट डालेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पश्चिम बंगाल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 16 जिलों की 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि 60 लाख 3 करोड़ लोग मतदान करेंगे। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में करोड़ों मतदाता वोट डालेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज देश के 2 बड़े राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। दक्षिण के किले और पूर्व के मैदान में दोनों जगह लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान आज ही हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के तहत पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण के किले और पूर्व के मैदान में दोनों जगह लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के तहत पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान जारी है।
इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं। आज घोषित होगी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। अहम जानकारी आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा आज। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे तक 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि upmsp.edu.in जारी, इस लिंक पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे जो परिणाम है वो आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के बच्चों का आज जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे जो आज खत्म होने जा रहा है। बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे जो रिजल्ट है वो आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों छात्रों के भविष्य की दिशा आज तय होगी। बोर्ड ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और परिणाम को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो आप स्क्रीन के सामने जो लिंक देख रहे हैं इस पर आधिकारिक तौर से जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक ने 2 कारों को टक्कर मारी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि खुद सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं जहां एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को जोरदार टक्कर मारी है जिससे यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे मिर्जापुर से। आपको बता दें कि एक ट्रक ने 2 कारों को टक्कर मारी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 5 बजे गाड़ी लेके मैहर गए थे मुंडन कराने। हरगढ़ से लेके 5-6 परिवार लेके गए थे, 5-6 आदमी थे उसमें। लौटते वक्त 7:45 बजे हमसे उनसे बात हुई थी, मगर उसके बाद 8 बजे के बाद स्विच ऑफ होने लगा। फिर हमको थाने से सूचना मिली कि जो है एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी की चेचिस से। रहने वाले नारायणा खेमकरण पट्टी हरगढ़ बाजार के, और हमारे भाई साहब, हमारा घर जो है रामपुर बहुती है। हमारे भाई साहब बोलेरो लेके गए थे। उनका क्या नाम है? विष्णु शंकर सिंह जो ड्राइवर की डेथ हुई है उसमें 6 आदमी वो थे जो गए थे मैहर दर्शन करने, बच्चे सहित महिला और जो भी थे। देखिए, आज शाम लगभग 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है जिसको भैंसवाड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई।
इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। जानकारी के लिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, जो मिर्जापुर से ये दुखद जो खबर हमारे सामने आ रही है, जहां एक ट्रक की वजह से दो कारों में जो यात्री थे 11 लोगों की मौत मानी जा रही है इस टक्कर में, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए यास्मीन जी, ये रात की घटना है। ये करीबन 8:30 से 9 बजे की ये रात की जो घटना है कि ये सब दर्शन करने के लिए गए थे। जो लोग जिंदा जले हुए हैं, जो उसको एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग मैहर दर्शन करने के दौरान तो ये सब वापसी आ रहे थे। उधर से एक चना लदा हुआ ट्रक जो है वापस आ रही थी उधर से घाटी पर से। उसका जो है कि ब्रेक फेल होने के कारण वो घाटी जो है कि जो छोटका मुड़ान के नाम से जाना जाता है, वो इतनी खतरनाक है कि वहां जब ब्रेक फेल हुई तो जो है कि बेकाबू एकदम ट्रक हो गए। उसके चारों तरफ कुछ भी समझ नहीं आया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए एक अल्टो कार को भी टक्कर मारी, एक स्विफ्ट डिजायर को टक्कर मारी, एक बोलेरो को टक्कर मारी। और जबकि बोलेरो को जैसे टक्कर मारते तो बोलेरो एक कंटेनर के अंदर घुस जाती, उसमें अचानक से आग लग जाती है। आग लगने की वजह से उसमें 7 से 8 लोग सवार थे, जो कि मौके पर वो लोग जलने लगे। अचानक से लोग जो है कि स्थानीय लोग आते हैं और आने के बाद जो है कि देखते इतना बड़ा हादसा हो गया, फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत सूचना देते इतने में जो गाड़ी थी बोलेरो इतनी ज्यादा एक्सीडेंट होने के कारण जल गए कि उसमें किसी को बचा नहीं पाए और कुछ लोग और भी घायल हो गए। ताकि बाद में जब पुष्टि की गई तो इसमें 11 लोगों की एक्सीडेंट और जलकर दोनों की पुष्टि की गई कि 11 लोग उसमें हादसे में मर चुके हैं। तत्काल पुलिस मौके पर वहां पहुंचते, जिलाधिकारी पहुंचते हैं, यहाँ के पुलिस अधीक्षक पन्ना रजत कौशिक पहुंचती है और सभी बॉडी को लेकर मोर्चरी घर भिजवाया जाता है। और ये संज्ञान जो तो रातों रात तुरंत योगी आदित्यनाथ या हमारे जो मुख्यमंत्री है कमलेश, ये जो हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, इसका जो असली वजह है वो क्या है? क्या कोई लापरवाही नहीं मैडम, ये जो है कि कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि ये ब्रेक फेल होने की वजह से हुई है। क्योंकि ब्रेक फेल होना कोई लापरवाही नहीं कहा जाता, क्योंकि अचानक किसी भी वाहन में ब्रेक फेल हो सकती है, क्योंकि ओवरलोड भी हो सकती है ट्रक कोई होगी, क्योंकि इतना लोड चना लदा हुआ था। अब वो घाटी इतनी खतरनाक है कि कोई भी गाड़ी वहां से उतरती पूरी फुल ब्रेक लगा कर उतरना पड़ता है, क्योंकि जो है कि उसका इसमें ब्रेक फेल होने का बेकाबू हो गया। इतनी लोड ट्रक थी, इसकी वजह से अगर लोड ट्रक नहीं होती और इतना ब्रेक फेल न हुआ था वो होता तो जो है कि इतनी बड़ी हादसा जो है कि नहीं हो पाता। इसके वजह से हादसा जो हुआ है और इसमें रात में योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। इनको उचित मुआवजा भी देने की घोषणा कर सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि वो जो शोक संवेदना व्यक्त की है जो है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया कि देश में हर वर्ग भड़का नजर आ रहा है। दरअसल पप्पू यादव महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान बोलते बोलते पप्पू यादव भी यही भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने पहले कहा कि 19% महिलाएं बिना नेताओं के रूम में जाए राजनीति में नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने ये तक कह दिया कि देश के 75% नेता पौन देखते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया है कि देश में हर वर्ग भड़का नजर आ रहा है। दरअसल पप्पू यादव मंगलवार को महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान बोलते बोलते पप्पू यादव यही भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज,
औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता फोन देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी। पप्पू यादव का जब देश भर में विरोध हुआ और खास तौर पर जब कांग्रेस से फटकार मिली तो पप्पू यादव ने अगले ही दिन सफाई दी। सुकरात का इतिहास, हम जहर खाने को तैयार हैं, लेकिन आज भारत की 90% महिलाएं हमारी बातों को लेकर सपोर्ट कर रही। ऐसी महिलाएं कोई डर क्यों? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो सीधी हाथ की बात की, हमने तो कहा सारी महिलाएं आप 10% में आप भी अच्छे हो। पप्पू यादव को उनके आपत्तिजनक बयान के लिए बिहार राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्हें जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि पप्पू यादव अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। वहीं सांसद पप्पू यादव पर भारत की महिलाएं भड़क गई हैं। पप्पू यादव द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान का महिला नेता खुलकर विरोध कर रही हैं। बता दें कि महिला नेता चाहे सत्ताधारी दल की हो या विपक्ष की, किसी को भी पप्पू यादव का ये बयान हजम नहीं हो रहा है। सुनिए नाराज महिला पप्पू यादव पर क्या कुछ कह रही हैं। सांसद पप्पू यादव पर भारत की महिलाएं भड़क गई हैं। पप्पू यादव द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान का महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं। महिला नेता चाहे सत्ताधारी दल की हो या विपक्ष की, किसी को भी पप्पू यादव का ये बयान हजम नहीं हो रहा है। बहुत गंदी बात बोली, बहुत गंदी बात, बहुत निंदनीय उनका ये विचार है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने पूरी महिला जाति का अपमान किया है और मैं इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई हो। एक खुद नेता ने बोली जिनके खुद के परिवार में राजनीति में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन को घेर करके उस पूरे समाज के ऊपर आप गलत और लांछन लगा रहे हैं, तो मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे। जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। देखिए पप्पू जी ने क्या सोच कर कहा है, ये बिल्कुल पप्पू जी से आपको पूछना चाहिए। बहुत आपत्तिजनक उनका बयान है और इससे बाद महिलाएं आहत हैं, बिल्कुल उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम उनकी सोच क्या थी, क्या सोच कर वो ये सब कह रहे हैं, बट स्वीकार नहीं है। सांसद महोदय द्वारा महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है उनके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी। महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, उन्हें 3 दिनों का समय दिया गया है कि वो 3 दिनों के अंदर वो अपना जवाब प्रस्तुत करे। और अगर वो 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग लोकसभा स्पीकर को इसके बारे में लिखेंगे और उनके पास मिलेंगे भी। हमारा डेलीगेट्स जाएगा और उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा। मुझे लगता है बहुत ही हिंसक पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिसको मैं सिंपल हिंदी में घटिया मानसिकता कह सकती हूँ। क्योंकि जब कोई औरत इस तरीके से आती है वो बोलते हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा या उसके साथ में वही सलूक करने वाला एक पुरुष भी होता है जो दूसरे किसी औरत का भाई है, पति है और पिता है।
तो इस तरीके से अगर ये सुलूक करने वाला अगर पिता या भाई होगा तो बाकी महिलाओं को इसी तरीके से फिर अनुभव आने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो रोकते हैं। और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मैंने स्टडी किया है। डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया ने हमेशा ये कहा था कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और अगर उनका ये कहना है तो मुझे लगता है अगर वो कहते हैं कि इसी तरीके से वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके परिस्थिति का, तो मुझे लगता है लोगों ने उनको वोट से नहीं जूते से मारना चाहिए। पप्पू यादव के बयान पर बवाल अभी थमने वाला नहीं है। राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि पप्पू यादव ने मामले में सफाई भी दी है, लेकिन महिलाएं उनसे माफी की मांग कर रही हैं और उनके बयान की घोर निंदा भी कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।